प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को भोपाल के दौरे पर थे। भोपाल पहुंचने पर वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने उनका आत्मीय स्वागत किया। तय कार्यक्रम के अनुसार श्री मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश को 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी। पीएम ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, भोपाल रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई कि वो कृपया करके हरी झंडी दिखाएं। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन तीनों ट्रेन्स को, तीनों वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी है। अपने संबोधन में उन्होंने समान नागरिकता कानून को लेकर विपक्षियों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने की बात कही। साथ ही कांग्रेस का नाम लिए बिना उन्होंने तुष्टीकरण की सियासत करने का भी आरोप लगाया। इस दौरान श्री मोदी ने महागठबंधन पर भी हमला बोला और कहा कि आज जब जेल की सलाखें दिखाई दे रही हैं, उनके खिलाफ यह जुगलबंदी है। भ्रष्टाचार के विरोध में एक्शन से बचने का यह तरीका है, लेकिन यह मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई होगी। ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दो, दे दो, दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है, और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। पीएम मोदी के बयान के बाद गोविंद सिंह ने भी भोपाल में दिए गए तुष्टीकरण के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री को और कोई काम नहीं बचा, वे देश चलाएं, ट्रेन तो कोई भी चला लेगा। उन्होंने कहा कि मोदी ना तो महंगाई पर बात करते हैं और ना ही बेरोजगारी पर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल में 2 ट्रेन को हरी झंडी दिखाने आए थे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अब उनके पास कोई काम नहीं बचा देश के लिए, बेरोजगारी के लिए, किसानों की समस्याओं निदान के लिए। महंगाई कम नहीं कर रहे और कह रहे पूरे विश्व में महंगाई है, पाकिस्तान में महंगाई है, और कहते हैं तुष्टीकरण की रीत कांग्रेस कर रही है, हिंदू मुस्लिम कांग्रेस कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी से, हिंदू मुस्लिम की आप बार बार बात करते हो, जगह जगह आप कहीं राम मंदिर, कहीं महाकाल, कहीं कुछ करते हो, इस प्रकार का सांप्रदायिकता भड़काने का काम करते हो। हमारा मोदी जी से अनुरोध है कि आप बेरोजगारी पर चर्चा करो, लोगों की समस्याओं का निदान करो, किसानों की समस्याएं, महिलाओं पर अत्याचार, मध्य प्रदेश में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है, उसके बारे में बोलने के लिए आपके टाइम नहीं। उधर पीएम मोदी के दौरे के बाद मुस्लिम विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि प्रधानमंत्री गुमराह कर रहे हैं। समान कॉन्स्टिट्यूशन पर मसूद ने कहा कि देश के मुसलमान किसी का विरोध नहीं कर रहे, हमारा विरोध बाबा साहब के कानून को लेकर है, जिसमें संशोधन की मांग की जा रही है। भारत का हर नागरिक बाबा साहब के संविधान को मानता है। कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री गुमराह कर रहे हैं।
वो अपना हताशा और निराशा जो है वो आज जाहिर हुई भोपाल में। प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि फिर बाबा साहब जो थे वो ज्ञानी नहीं थे, नरेंद्र मोदी ज़्यादा ज्ञानी है? जी हमारा उनसे सवाल है तो उनको बताना चाहिए कि फिर ये ज़्यादा ज्ञानी है, वो बताएं। नहीं, ये पसमानदा की बात कर ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने पसमानदा को कुछ दिया ही नहीं। देश के पसमानदा को क्या दिया? और ये मुस्लिम्स की बात कर रहा है, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। हम संविधान की बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मंडला में भारत जोड़ो आंदोलन के आंचलिक सम्मेलन में सम्मिलित हुए। यहाँ उन्होंने कहा कि इसका मकसद केवल एक ही है कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। इसके साथ ही भोपाल में चल रहे पोस्टर वॉर पर उन्होंने कहा कि ये बड़ी गंदी हरकत है, हम इसे पसंद नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से लौटते वक्त केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने साथ दिल्ली ले गए। पीएम मोदी के साथ रवाना होने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी तेज हो गई, क्योंकि यह कोई पहला मौका नहीं। इससे पहले महाकाल लोकार्पण करने उज्जैन पहुंचे मोदी सिंधिया को अपने साथ दिल्ली ले गए थे।